आज के इस सफ़र का क्या नाम दूँ मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएँगे, सफ़र बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जोहार, मैं हूँ अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी खरवार। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सफ़र के बारे में पूरी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। सफ़र की शुरुआत 9 मार्च 2024 को सुबह 7 बजे रांची से होती है। सफर में दो व्यक्ति हैं। पहला, खरवार आदिवासी एकता संघ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त चीफ ऑफ इंजीनियर्स श्री अरविंद कुमार सिंह। साथ में हैं स्वतंत्र वरिष्ठ सुधार्थी श्री विजय पानी पांडे। करीब 11 बजे डाल्टनगंज के शाहपुर विवेकानंद चौक पहुंचते हैं, जहां संघ के केंद्रीय उप सचिव अखिलेश सिंह खरवार एवं पलामू जिला कमेटी के अध्यक्ष उमेश्वर सिंह, कोषाध्यक्ष राजेश सिंह, केंद्रीय सदस्य गिरवर सिंह इंतजार कर रहे होते हैं। अतिथियों का स्वागत करते हैं। अखिलेश सिंह अतिथियों का स्वागत करते हुए कहते हैं कि राजा मेदिनी राय की धरती, नीलांबर पीताम्बर की धरती पलामू में अतिथियों का स्वागत है। एक दूसरे से कुशल क्षेम यानी के समाचार होती है। इसके बाद सफ़र के गंतव्य स्थान के बारे में थोड़ी चर्चा होती है चेमोशन्या गांव तक पहुंचने के बारे में। अब इस सफ़र में कुल 6 लोग शामिल हो गए हैं। अब सफ़र की शुरुआत शाहपुर विवेकानंद चौक से होती है। अगला पड़ाव भंडरिया के अड्डा महुआ होगा। शाहपुर से चैनपुर होते हुए घने जंगलों से गुजरी सड़क से प्राकृतिक के नज़ारा का आनंद लेते हुए नावाडी, उदयपुर, रमकंडा, तिलैयाटांड़ और कई गांवों से गुजरते हुए बैरिया सरेडी के बाद अब हम अड्डा महुआ पहुंचने वाले हैं। करीब डाल्टनगंज से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग अड्डा महुआ पहुंच चुके हैं। यह वही स्थान है जिसे 28 मार्च 2024 से नीलांबर पीताम्बर खरवार धाम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से भंडरिया प्रखंड मुख्यालय 6 किलोमीटर, गढ़वा जिला मुख्यालय 57 किलोमीटर, गोदरमाना 11 किलोमीटर जो छत्तीसगढ़ को जोड़ती है, डाल्टनगंज 50 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ से बड़गढ़ के रास्ते भंडरिया होते हुए चेमोशन्या जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अड्डा महुआ से भंडरिया की दूरी करीब 6 किलोमीटर की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़, सखुआ, महुआ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अब भंडरिया पहुंचने वाले हैं। यह जो सड़क के बाएं तरफ देख पा रहे हैं भंडरिया उच्च विद्यालय है। लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर ही भंडरिया चौक पर पहुंचेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि भीड़ भाड़ वाले जो जगह है यहीं पे भंडरिया चौक है। और यहाँ पे पहले से केंद्रीय कमेटी के सलाहकार श्री कुंवर सिंह, रामगढ़ प्रखंड सचिव कपिलदेव सिंह, मीडिया प्रभारी बिहारी सिंह, रामवृक्ष सिंह के साथ इंतजार में हैं। सभी भंडरिया में ही ठहर कर नाश्ता चाय करते हैं। लगभग आधा घंटा यहाँ पे हम लोग होल्ड करने के बाद, यानी कि गंतव्य स्थान के लिए भी थोड़ी चर्चा होती है और यहाँ से हम लोग आगे की सफ़र को शुरू करते हैं। अब यहाँ से 40 से 42 किलोमीटर की दूरी तय करना है, जहाँ से करीब 3 किलोमीटर बड़गढ़ के रास्ते में मर्दा गांव से बाएं मुड़ेंगे चेमोशन्या गांव के लिए। अब हम लोग भंडरिया से आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो इलाका है पहले जंगल हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे यातायात की अच्छी सुविधाएं हो सकी है। और यहाँ से लोग जो है ना इस रास्ते से बड़े बड़े शहर को जाते हैं। जैसे यहाँ पे गढ़वा से जुड़ पाते हैं, डाल्टनगंज से जुड़ पाते हैं। तो आज के दिनों में ये सब इलाका जो है ना वो बहुत ही सुगम बन चुका है। और आगे चल कर के आपको देखने के लिए मिलेगा घने जंगल। और हम लोग अभी नौका गांव से गुजर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मर्दा, एक गांव है, वहाँ से हम लोग मुड़ेंगे चेमोशन्या के लिए। देखिए अब ये जो दिख रहे हैं गांव, यहीं से हम लोग लेफ्ट मुड़ रहे हैं। और इसके बाद जो है सफ़र पूरे जंगल से गुजरना पड़ेगा। हालांकि बीच बीच में छोटी मोटी गांव आपको मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ प्लेसेज है, एरियाज़ है, वो है आपको जंगल से आच्छादित है, जंगल से घिरा हुआ है। ये जो देख रहे हैं बड़ी बड़ी पहाड़ जो है, इसके बाद आपको घने जंगल देखने के लिए मिलेगा। और बिल्कुल ऐसे जंगल जैसे कि आप कल्पना कर पाएंगे कि लोग, यानी कि
1857 के समय में भी कैसे लोग आते जाते होंगे, बड़े शहर से जुड़ते होंगे। शहर की खैर कल्पना यहाँ पे दूर-दूर तक करना असंभव होता होगा। देख पा रहे हैं एक पेड़ जो है सेखुआ, महुआ और पलाश वगैरह बहुत सारे मतलब तरह के पेड़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल जो है ना एकदम जंगली इलाका है। आज भी जो है ना बस जंगल से गुजरते हुए रोड की सुविधा हो गई है। अदरवाइज़ आज भी जंगल है और पेड़ों से तो कहना ही नहीं है। पेड़ बहुत विशाल-विशाल पेड़ देखने के लिए मिलेंगे। देख रहे हैं आप सड़क के दोनों तरफ घने और विशाल मोटे-मोटे जो सेखुआ के पेड़ जो झारखंड के लिए राजकीय वृक्ष कहा जाता है, वो पेड़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे ही आपको पूरी सफ़र अब मिलने वाला है। चूँकि मैंने पहले बताया है कि जहाँ का सफ़र हम लोग करने वाले हैं, जो मंजिल है आज के लिए डेस्टिनेशन है, वो है चेमोशान्या गाँव और वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन आपको पता चलेगा कि पूरी जो सफ़र है वो जंगल से गुज़रते हुए हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि बीच-बीच में छोटी-छोटी गाँव मिलेंगे, जो 2-4 घर की जो गाँव होंगे इस तरह का। अदरवाइज़ अगर गाँव होगा भी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस सड़क के किनारे से हटकर ही होगा, चूँकि बीच में देखने के लिए उतना मिलता नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कभी-कभार जो होता है ना बीच रास्ते में 4 व्हीलर तो कम ही 2 व्हीलर मिल पाते हैं और लोग पैदल इस रास्ते से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे नदी नाला भी देखने के लिए मिलेंगे रास्ते में। रास्ता जो है ना ये थोड़ा-सा बस ये जो कालीकरण रोड पक्की बनी है, इस चलते सुविधाजनक हो गया है इधर से लोगों को निकलने के लिए। देखिए पहाड़ को काट करके और सड़क बनाई गई है। और इसी तरह कई और जगह मिलेंगे जहाँ पे पहाड़ को काट करके और बनाया गया है। ये देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं एक गांव, बीच-बीच में मिलते चलते हैं। जैसा कि मैंने मर्दा से मुड़ा था, इसके बाद आपको बीच में मदगड़ी गाँव मिलेंगे। आगे चल कर के आपको शंगाली, टोटकी, ऐसे और भी कई गांव मिलेंगे। छोटी-मोटी यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य केंद्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। और भी गांव मिलेंगे जहाँ से देखिए मैंने जैसे बताया कि मदगड़ी, बहेरा खाड़ गांव है, संगाली गांव है, टोटकी गांव है, कुटमू है। इसके बाद हम लोग सन्या चेमो पहुँचेंगे। और ये जो है ना अभी तक तो जो सफ़र मिल रहे हैं वो आपको पक्की सड़क वाली मिल रहे हैं। और यहाँ से देखिए हम लोग मुड़ चुके हैं। यहाँ आपको क्या कहा जाए टोटकी जो है वहाँ से मुड़ चुके हैं। और इसके बाद अब जो है ना कच्ची सड़क है एकदम। इधर पक्की सड़क देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और आगे चल कर के तो पगडंडी जो कहा जाता है ना वो रास्ते मिलेंगे। यहाँ तक अब तक जो देख पा रहे हैं कि 4 व्हीलर जो है ना कच्ची सड़क से भी अच्छे से चल पा रही है, गुजर पा रहे हैं हम लोग इस रास्ते से। और देखिए अब विशाल पेड़ों का जो दृश्य है यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और आगे चल कर के इससे भी बदतर रास्ते मिलेंगे। और वह रास्ते होते हैं केवल वो पैदल चलने के लिए, लेकिन आवाजाही के चलते ट्रैक्टर का लीक बन चुका है। ये देखिए जो हम लोग नदी के करीब पहुँच चुके हैं। और ये नदी वही नदी है, इसी का जो पानी है वो मंडल डैम पे जाता है। नीचे मंडल डैम बना हुआ है जो 2 पहाड़ों को जोड़ करके बनाया गया है। और इसी नदी से मुझे लगता है कि बरसात के दिनों में यहाँ जो है इस तरफ का जो आवागमन है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता होगा, बंद हो जाता होगा। लोगों को मतलब बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, जैसे बीमार हो, राशन पतई हो, मार्केटिंग करना हो तो असंभव हो जाता होगा। चूँकि ये बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं लोग रहे नहीं और अभी भी पानी है। और बरसात में क्या हाल होता होगा आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और नदी का स्रोत है मंडल डैम के लिए पानी का, जो उस साइड में है, जो आगे चल कर के। और जो एरिया आप देख पा रहे हैं ना, हम लोग जिस एरिया पे चल रहे हैं, ये सारा एरिया जो है ना वो मंडल डैम के डुबा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। चूँकि मंडल डैम पूर्ण नहीं हुआ इस चलते, अदरवाइज़ यहाँ पे जलमग्न होता है एरिया। और अभी देखिए हम लोग कुटकू पहुँच रहे हैं। कुटकू गांव जो दिखने में आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। एक क्या कहा जाए, अच्छा से सेटल्ड गांव लग रहा है। हालांकि यहाँ पे कई तरह की सुविधाएं आज भी अवेलेबल नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि ये जो एरिया है ना वो सब डुबा क्षेत्र के अंतर्गत। हालांकि देखिए यहाँ पे नेटवर्क के लिए टावर और सोलर पैनल लगा हुआ है। और यहाँ पे
बाजार भी लगता है, हाट भी लगता है सप्ताह में एक दिन, जिससे लोग आवश्यक चीज़ों को खरीद पाते हैं। और ये देखिए हम लोग अभी डूब जो मंडल डैम है नीचे पे बना हुआ, उसका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ से बहुत नीचे मतलब कि 1 किलोमीटर नीचे जो पहाड़ को जोड़ा गया है, यहाँ से जो बाँध है वो दिखाई देता है, उसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी जो जगह है वो डुबा क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और हम लोग इसके बाद जो है ना सन्या गाँव पहुँचेंगे। लेकिन इससे पहले कि जंगल से, बस मैंने जैसा बताया कि जंगल से गुजरना ही पड़ेगा, कई नदी नाले मिलेंगे रास्ते में, जो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को बाहर निकलने में कितना परेशानी होती होगी, बाज़ार जाना होगा तो कितना समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये सब मतलब कोई सड़क नहीं है, कच्ची सड़क भी नहीं है, बस माने समझ लीजिए कि ट्रैक्टर का जो आने जाने से रास्ता टाइप का हो जाता है, उसी तरह का ये रास्ता है। छोटी वाली गाड़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अंततः देखिए अभी हम लोग सन्या गाँव के करीब पहुँच चुके हैं, मतलब गाँव में पहुँच चुके हैं। और जहाँ पे हम लोग को पहुँचना है, नीलांबर पीताम्बर के वंशज के घर, वहाँ जाना है। अभी देखिए नाला में गाड़ी फंसने की पूरी संभावना होती है। हम लोग 3 गाड़ियाँ से हैं, सभी 4 व्हीलर हैं, छोटी गाड़ी हैं, और प्रयास किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इसमें एक गाड़ी जो है छोटी क्रॉस हो पाती है नहीं। और हम लोगों को अंततः जो है ना, इसको देखते हुए कंडीशन को देखिए, गाड़ी फंसने जैसे लग रहा है ना आप लोगों को, तो छोड़ देते हैं 2 गाड़ी को। एक गाड़ी को सामान के वास्ते कुछ सामान होता है, इस चलते आगे को हम लोग पार करते हैं, और बाकी हम लोग तीनों गाड़ी से जो है पगडंडी से पार करते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं नदी नाला को क्रॉस करना पड़ रहा है पगडंडी से। और यहाँ से फिर हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो खेत के रास्ते, मतलब वही पगडंडी भी नहीं वो कहा जा सकता है, चूँकि उसमें फसल बोए जाते हैं और अभी फ़िलहाल फसल नहीं है खेत पर। तो हम लोग पैदल चल करके वहाँ तक पहुँचेंगे, घर तक, जो अभी नीलांबर पीताम्बर के वंशज निवास करते हैं, उनका घर है ना, तो वहाँ तक पहुँचेंगे। ये देख पा रहे हैं आप ना, बिल्कुल खेत के रास्ते हम लोग निकल रहे हैं। पगडंडी भी थोड़ा सा इसको नहीं कहा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे एक और नाला है, जहाँ पे उस गाड़ी को पार कराना है हम लोगों को। और ये नाला जो है ना घर के करीब है, बहुत नज़दीक है। और यहाँ पे बरसात में सोचिए ये सब गाड़ी को भी लाना जो है कितना टफ पड़ता होगा, संभव ही नहीं बनता है। ये देखिए लकड़ी बिछाया हुआ ना, ये ऐसा इसलिए बिछाया हुआ है ताकि जो गाड़ी का पहिया जो है, चाका है, वो न फंसे, इसके लिए ये बिछाया हुआ है। हालांकि यहाँ भी पार करने में हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वीडियो में। देखिए गाड़ी को प्रयास किया जा रहा है ना आगे ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अवरुद्ध बन रहा है, वो लकड़ी जो है ना फिसल जा रहे हैं, इसी चलते ये दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे क्या कहा जाए, पैदल केवल आना जाना होता होगा बरसात में। और यहाँ के बाद हम लोग उनके घर पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों को पहुँचना है, और कुछ नीलांबर पीताम्बर खरवार के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करना है, और उनके जो वंशज हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश हम लोगों को करना है। खासकर 2-3 मकसद को लेकर के हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। पहला मकसद तो ये है कि 28 मार्च 2024 को जो अड्डा महुआ में नीलांबर पीताम्बर के जो स्थापना करना है, उसको लेकर के आमंत्रण देने के लिए। और दूसरा मकसद ये है कि हम लोग के साथ एक स्वतंत्र वरिष्ठ जो शोधार्थी हैं, विजय पानी पांडे जी, उनको साथ लेकर के आए हैं रांची से। और उनको लाने का मकसद है कि यहाँ की जो नीलांबर पीताम्बर की हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको लिखना है ना। और इन्हीं सब बातों को जानने हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसके साथ ही कि इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हम लोगों को देखना है कि आखिर इन लोगों का जो जाति समाज और कौन कौन से लोग हैं उनके वंशज में, अभी ये सब जानना। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि खरवार एकता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं इंजीनियर अरविंद कुमार सिंह, और जो शोधार्थी हैं विजय पानी पांडे जी, वो दोनों इन लोगों का जो खतियान है वो देख रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझने की प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, मूल जो खतियान है ओरिजिनल, वो इन लोगों का है। यहाँ पे आज देखिए खरवार आदिवासी एकता संघ सौजन्य से उनके जो
घर है पैतृक जो गांव सेनिया, हम लोग जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग अभी सन्या पे पहुंचे हुए हैं और उनके घर पे एक उनके नाम का यानी कि वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर के नाम का बोर्ड लगाया गया है। ये देखिए उनके घर के पीछे वाले जो पार्ट है, भाग है, उसको हम लोग अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे। बहुत अच्छा, हालांकि गांव जो है ना बहुत अच्छा लगा, हरा भरा गांव लगा। चूँकि ये डुबा क्षेत्र के अंतर्गत भी वैसे भी जल स्तर जो है ना यहाँ का ऊंचा है, जैसा कि आपने पहले नाला में देखा कि पानी वगैरह थे। तो ये भाग है। चूँकि यहाँ पे देखिए वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर खरवार के वंशज के घर होने के कारण मतलब कि कई तरह के अतिथि लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, लोगों को से मिलने के लिए, सम्मानित करने के लिए ना। तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए आपको उनके घर का जो है ना परिवार हैं, यहाँ पे जो सबसे भी वरिष्ठ बुजुर्ग हैं वो देवनाथ सिंह यहाँ पे धोती और कुर्ता में आप देख रहे हैं, और उनके जो बाएं तरफ उनकी धर्म पत्नी है और इनके बेटे बहू जो हैं ये घर में यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए जो अध्यक्ष महोदय जी हैं वो उनके वंशज जो है देवनाथ सिंह को फूल माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, और उनकी धर्म पत्नी को हमारे जो विजय पांडे जो सुधार्थी हैं वो सम्मानित कर रहे हैं माला, पुष्प माला दे करके। और यहाँ पे हम लोग जो है ना, हालांकि पहुँचने के बाद और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे उन लोगों के द्वारा जो है हम लोगों को खाना खिलाया जाएगा, व्यवस्था किया गया है खाना पीना का। खाना का भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया था। जो यहाँ पे देवनाथ सिंह का पुत्र हरिचरण सिंह हैं, उन्होंने बकायदा बताया था कि खाना वाना का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे, तो खाना वगैरह का भी हम लोगों को के लिए व्यवस्था किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं शहीद सम्मान पत्र। ये दैनिक भास्कर ने लगभग 2017 में आकर के और दिया था, सम्मानित किया था। और ये भी यहाँ पे देखिए नीलांबर पीताम्बर का जो प्रतिमा है ना, ये भी किसी ने सम्मानित ही किया है। और देखिए सभी जो वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, लगभग 4-10 लोग वहाँ पे पहुँचे थे और सभी को खाना वगैरह का बहुत अच्छा शुद्ध जो है खाना बनाया गया था यहाँ पे। और सभी लोग जो है ना अपने घर की तरह अच्छा लगा खाना खाने में, एकदम क्या कहा जाए, अपना फैमिली की तरह वहाँ पे हम लोगों के साथ ट्रीट किया गया, स्वागत किया गया। और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बातचीत करके। इन लोगों का जो व्यवहार है, जो कल्चर है आदिवासी का, खरवार का, वो सभी जो कल्चर है ना और व्यवहार जो है ना, आचार व्यवहार, वो इन लोगों के परिवार में, इन लोगों के बातों में, इन लोगों के वेशभूषा में झलका ना। और इसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद कुछ तस्वीर वगैरह उन परिवारों के साथ लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको अध्यक्ष महोदय जी यहाँ पे, और जो बघवार के कुंवर सिंह हैं, और यहाँ पे सचिव जो महोदय हैं, उप सचिव केंद्रीय अखिलेश सिंह, और पलामू जिला अध्यक्ष जो है उमेश्वर सिंह। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं श्री विजय पांडे जो सुधार्थी आए हुए रांची से, वो सब खाना खाते हैं बहुत अच्छे से। इस तरह के अतिथि सत्कार के लिए हरिचरण सिंह और इनके पूरे परिवार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। अब हम केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी से खास बातचीत सुनवाएंगे। आज हम लोग भंडरिया प्रखंड के सन्या गांव में पहुंचे हैं, जहां पे वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर का पैतृक गांव है, घर है वहां पे। और हमारे साथ खरवार आदिवासी एकता संघ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष महोदय जी इंजीनियर अरविंद कुमार सिंह हैं, और झारखंड प्रदेश का जो खरवार उनका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय जी, और पहली बार आए हैं। इनसे जानना चाहेंगे, यहाँ आए हैं इसको लेकर के राय और मकसद जो है यहाँ आने का, उसके बाद। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर आने का विशेष कारण है, ये नीलांबर पीताम्बर हमारे जो पूर्वज हैं, उनके ये वंशज का ये घर पर हम लोग हैं, और इनके माता जी का ये घर है जहाँ पर हम लोग हैं। नीलांबर पीताम्बर के माता जी का ये घर है। और 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर जी का शहादत दिवस होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आए हैं। उनके वंशज में देवनाथ जी हैं, उनके
धर्मपत्नी हैं, उनसे हम लोग कह रहे हैं कि इस 28 मार्च को आइए। वहाँ पर अड्डा महुआ जगह जो निर्धारित है, जो वहाँ पर हम लोग चिन्हित किए हैं कि नीलंबर पीताम्बर खरवार धाम के नाम से वहाँ पर जाना जाएगा। और वहाँ पर उस दिन शिला पूजन करेंगे नीलंबर खरवार का और पीताम्बर खरवार का। यहाँ से इस घर से मिट्टी और पानी लेकर के वहाँ पहुँचेंगे और गुमला से हमारा नीलंबर पीताम्बर जी का पत्थर शिला आ रहा है, उसको हम लोग स्थापित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और वहाँ पर हम धाम का स्थापना करेंगे। तो इन लोगों से इसी आमंत्रण के लिए पर्पज़ से हम लोग आए हैं कि वहाँ पर 28 मार्च को आया जाए। ये जो मूल निवासी हैं और पेशे से शिक्षक भी हैं मंगरू सिंह खरवार, और इनसे भी कुछ मंतव्य जानना चाहेंगे। मंगरू जी, आपका स्वागत है। मैं मंगरू सिंह यहाँ के मूल निवासी हूँ। ग्राम सन्या के शहीद नीलांबर पीताम्बर के यहाँ ननिहाल है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस गांव में किसी प्रकार की योजना नहीं मिलती है और हम लोग को मूलभूत सुविधा मिल जाती तो हम लोग को बहुत ही सराहनीय होता। और हम लोग सभी लोग यहाँ के खरवार जाति यानी नीलांबर पीताम्बर के वंशज, यानी हम लोग सभी वंशज के अंतर्गत आते हैं और हम लोग को सभी प्रकार की योजना मिलती तो हम लोग बहुत ही शुक्रिया होती। और 28 तारीख को धाम में जाएंगे और हम लोग 28 मार्च को अड्डा महुआ कि यहाँ हम लोग प्रोग्राम, यहाँ हम लोग खुद शामिल होंगे और अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। धन्यवाद। अब इसके बाद अतिथियों की जिज्ञासा हुई कि हम थोड़ा सा घर के जो आंगन वगैरह है वहाँ पे घूम ले। तो देखिए यहाँ पे अंदर घर के आंगन में आए हैं और यहाँ पे और भी परिवार के लोग होते हैं और वही आंगन में अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सामने लौकी रखा हुआ है ओटा पे ना। मतलब कि जो गांव देहात का कल्चर होता है वो बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। अच्छा लगा आंगन में आने के बाद, जैसे लग रहा है कि हम अपने परिवार के बीच हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आज भी चूल्हा आप देख पा रहे हैं साइड में, शायद आपको मसाला पीसने वाला स्लॉट भी दिखेगा, ये जिसको हम लोग अभी क्या कहते हैं ग्राइंडर और मिक्सी कहते हैं। आज भी ये जो है ना देहाती जो सिस्टम है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो परंपरा चीज़ें हैं, पद्धति हैं, वो मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग चल चुके हैं और करीब शाम का 5:30 बज चुका है और 5:30 बज चुका है। अभी हम लोग सन्या जो गांव है ना वहाँ से निकले हैं और अभी सफ़र बाकी है हम लोगों को। हम लोग यहाँ से जाएंगे चेमो जाएंगे। चेमो और सन्या जो है ना दो अलग अलग गांव है, दोनों के बीच लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए हम लोग चेमो जा रहे हैं ना, और चेमो जाने के लिए भी रास्ते में देखिए नाला मिल रहे हैं। ऐसे नाले जो अभी देखिए एकदम बिल्कुल पानी का बहाव जो है ना, धार है, वो देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ भी रास्ता जो है उसी तरह का है, पगडंडी वाले, लेकिन जो गाड़ी आने जाने के चलते ये रास्ते जो है ना संभव है 4 व्हीलर छोटी गाड़ी जा पा रही है। और यहाँ भी उसी तरह के पेड़ जो है ना, पलास के पेड़, सखुआ के पेड़ आदि मिलते हैं। हालांकि तो इस एरिया में कुछ खेती बाड़ी होती है। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं चेमो गांव, ठीक है। और चेमो गांव और सन्या गांव दोनों में फ़र्क क्या है समझने की कोशिश कीजिए। जब ना नीलांबर पीताम्बर का नाम लेते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं कि चेमो सन्या उनका पैतृक गांव है, लेकिन दोनों अलग चीज़ है भाई। चेमो जो है ना नीलांबर पीताम्बर का जन्म स्थली भूभाग गाँव है और सन्या जो है ना वो उनका ननिहाल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आज जो उनके वंशज हैं वो सन्या में ही निवास करते हैं। हम लोग चेमो पहुँचे हैं और ये भी देखिए थोड़ा सा सन्या जैसा नहीं है। सन्या जो है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखा था। यहाँ पे पथरीले ज़मीन भी दिख रहे हैं, मिट्टी जो है पथरीले हैं और ये पहाड़ के एकदम क्या कहा जाए तराई में है। यहाँ पे देखिए अभी शाम हो चुका है, बच्चे आग का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अतिथियों को भी अच्छा लगा कि आग के पास बैठ करके और थोड़ा सा आनंद ले लें। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, चूँकि बिल्कुल यहाँ पे शाम हो चुका था और हम लोगों को यहाँ की चीज़ों को जानने का
जो जुनून था ना, उसके चलते हम लोगों को मतलब अच्छा लगा कि नाइट हो तो हो, लेकिन यहाँ घूमेंगे। ये देखिए आज भी देखिए लगा हुआ बेड़ा, जिसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, बांस से लगा हुआ है। और यहाँ पे एक और गजब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। गजब तो नहीं है, लेकिन गांव देहात में आज भी ये चीज़ें चालू है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिल धान कूटने के लिए। और यहाँ पे देखिए ढेंकी जो है ना, आज भी प्रचलित है इस गांव में। हम अभी वर्तमान की तो यात्रा की चीज़ें दिखा रहे हैं, जो आज भी यहाँ पे कायम है। धान कूटा जा रहा है, 2 बच्चे यहाँ देख रहे हैं ना, इसको चला रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आपको आज भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए हम उस स्थान पे अब पहुँच चुके हैं जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे नीलांबर पीतांबर का जो ये सारा नीति तैयार होता था, सभा कहेंगे तो सभा यहीं पे किया करते थे। ये मूल गांव है और इससे उत्तर साइड में इसी के सटे हुए बस जमीनों वाले पार्ट में नीलांबर पीतांबर का मूल घर हुआ करता था। ये बात कब की है आपको पता है ना, 1857 की यहाँ पे। और आज भी यहाँ पे सभाएं होते थे और आज भी होते हैं। लोगों को जैसे कोई पर्व त्यौहार होता है तो यहीं पे मनाते हैं। और यहाँ के विशाल पेड़ों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि पेड़ जो है ना, यहाँ पे लगभग 8-10 के आसपास पेड़ हैं। आम के पेड़ हैं और सखुआ के पेड़ हैं। और आम के पेड़ इतने विशाल हैं कि आम के पेड़ों की जो ऊपरी हिस्सा देखना होता है तो आपको जो फेस है, सिर है, नज़र है, वो ऊपर का करना पड़ेगा, तब आपको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे अवलोकन कर रहे हैं हमारे सुधारती महोदय जी। यहाँ पे सभी लोग हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से भी बातचीत होती है जो यहाँ के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी जो है दे पाते हैं, लोग बताते हैं। और इन्हीं जानकारियों के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। फाइनली यहाँ से हम लोग अब चल दिए हैं, चूँकि अब समय जो है ना 7 बज रहा है। देखिए हम लोग रात में भी यहाँ पे घूम पा रहे हैं, जबकि जैसा कि मैंने बताया कि भंडरिया से करीब 40 से 42 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे है। और हम लोग 7 बजे रात को यहाँ से निकल रहे हैं। पूरी आगे की रास्ता तो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि बहुत ही दुर्गम रास्ता टाइप का महसूस होता है, जंगल से गुजरना पड़ता है। देखिए घने जंगल से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं ना। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे और उम्मीद है कि आगे चल करके आज रात जो है ना होल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ से निकल जाएंगे लगभग भंडरिया जो है ना तक तो हम लोग पहुँचेंगे। उसके बाद हम लोग रुकेंगे नाइट में। और ये जो जंगल जब गुजर रहे थे नाइट में तो मतलब क्या कहा जाए, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, खुद देख पा रहे हैं और इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगले दिन लेस्लीगंज पहुंचते हैं जहां पे नीलांबर पीतांबर को फांसी दी गई थी 28 मार्च 1859 को। ये वही वेदी है जहां पे फांसी दी गई थी। नीलांबर पीतांबर का वेदी बना हुआ है और यहीं पे पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई थी। और ये आगे आप देखेंगे एक कुआं है जिसमें पार्थिव शरीर यानी कि डेड बॉडी को डाल दिया गया था इसी कुआं पे। आज एक नमूना बना हुआ है और कई वर्ष पहले की बात है। आज भी इस कुआं का नाम जो है ना वो शहीद कुआं के नाम से जाना जाता है। और ये पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखंड है, जिसका नया नाम जो है नीलांबर पीतांबरपुर। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।